जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। नवंबर के महीने में आपकी राशि के लिए क्या ग्रहों की स्थितियां रहेंगी, कौन सा ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेगा और नवंबर महीने में क्या क्या परिणाम आपकी राशि कुंभ को मिल सकते हैं। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि कुंभ राशि वालों, नवंबर के महीने में नौकरी में उन्नति के, प्रमोशन के, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, नवंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में, क्योंकि हमारे ये जो भी वीडियोज होते हैं वो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर ही आधारित होते हैं, तो आपकी चंद्र कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं। सातवां घर होता है दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, व्यापारिक भागीदारी का, और दसम से दसम स्थान होने के कारण व्यापार का भी होता है। और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में, नीच राशि में, आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। भाग्य भाव में नीच के सूर्य निश्चित ही आपको भाग्य में रुकावट, बाधाएं महसूस होंगी। पिता के साथ मतभेद की स्थितियां जन्म लेंगी। बनते बनाए कामों में बाधाएं या रुकावट आएंगी और दाम्पत्य जीवन में या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभेद, तनाव, खिंचाव की भी स्थितियां जन्म ले सकती हैं। 16 नवंबर तक सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर उसके बाद सूर्य 10वें हो जाएंगे और बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 16 नवंबर के बाद 10वें सूर्य हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। क्या नौकरी, क्या व्यापार, क्या आपका दाम्पत्य जीवन और क्या भागीदारी, हर प्रकार की सफलता 10वें सूर्य दिलाएंगे 16 नवंबर से। मान सम्मान में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि, नौकरी में प्रमोशन, नौकरी पाने के अवसर, मनचाहा ट्रांसफर, सब कुछ सूर्य दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर भी नौकरी के लिए प्रयत्नशील होंगे तो उन्हें भी नौकरी की प्राप्ति कराएंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और व्यापारिक भागीदारी में भी सूर्य सफलता दिलाएंगे। लेकिन सूर्य के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए अभी आपको 16 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा और 16 नवंबर तक भाग्य को लेकर के विशेष अवरोध न आए, दाम्पत्य जीवन में मतभेद बढ़े नहीं, इसके लिए प्रतिदिन सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करते रहे। मंगल आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे और दसम के स्वामी दसम में होना बहुत अच्छे परिणाम मंगल प्रदान करेंगे। कार्यक्षेत्र के लिए, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के लिए
खासकर जो लोग मंगल से रिलेटेड व्यापार करते होंगे, प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी डीलिंग का, ज़मीन जायदाद का, ठेकेदारी का, बिजली का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, या जो पुलिस में नौकरी करते होंगे, सेना में नौकरी करते होंगे, या खेल की दुनिया से जुड़े होंगे, उन्हें 10वें मंगल बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लेकिन मंगल 6 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के बाद मंगल के प्रभावों में कमी आ जाएगी। बुध आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे। बुध के भी बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान पक्ष को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बुध बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 10वें बुध आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराएंगे। अपनी बुद्धि और वाणी के द्वारा नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करेंगे, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन बुध 9 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, 14 नवंबर को अस्त हो जाएंगे, 23 नवंबर को वापस तुला राशि में आकर के आपकी राशि से 9वें हो जाएंगे। 26 नवंबर को बुध का उदय हो जाएगा और 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। लेकिन 9 नवंबर तक तो बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि को मिलने वाले हैं। बल्कि 14 नवंबर तक बुध अच्छे ही परिणाम देने की स्थिति में रहने वाले हैं। हाँ, ऐसी स्थिति आ सकती है कभी कभार, खासकर 9 नवंबर और 14 नवंबर के बीच में, कि जहां आपको नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत ज़्यादा बोल जाएंगे और जहां बोलना चाहिए वहां बोल ही नहीं पाएंगे। बाकी गुरु कर्क राशि में आपकी राशि से 6ठे घर में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। 6ठे गुरु पेट की समस्या तो दे सकते हैं, लेकिन अगर कर्ज में होंगे तो कर्ज से बाहर आपको निकालने का गुरु सहायक बनेंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे आपको विजय दिलाएंगे। गुरु 11 नवंबर को रात में 10:10 पे वक्री हो जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो परिणाम देरी से मिलते हैं, लेकिन गुरु शुभ ग्रह हैं और ये जब वक्री होंगे 6ठे घर में बैठ करके तो कहीं न कहीं पंचम का भी परिणाम आपको देना चालू करेंगे। अर्थात विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता, संतान पक्ष को लेकर के आपकी चिंताओं को समाप्त करना, बहुत अच्छे कार्य गुरु के मिलेंगे आपको। गुरु 6ठे घर में बैठ करके पंचम पूर्ण दृष्टि से 10वें घर को देखेंगे। कार्य क्षेत्र में रुकावटें, बाधाएं जो आ रही हैं उन्हें गुरु की दृष्टि समाप्त करेगी। दूर दराज के क्षेत्रों में, विदेशी संबंधों में आपको निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन आर्थिक स्थिति में गुरु की 9वीं दृष्टि सुधार करने का कार्य करेगी। आपके धन के स्थान पे वक्री अवस्था में शनि विराजमान है और शनि गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है और पड़ने वाली गुरु की 9वीं दृष्टि, उच्च दृष्टि, जो कि धन के स्थान पे शनि के ऊपर पड़ेगी, यही दृष्टि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का कार्य करेगी। शुक्र 2 नवंबर को जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से 9वें घर में हो जाएंगे। गोचर में 9वें शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं, स्वयं की राशि में होंगे। भाग्य के स्वामी का भाग्य भाव में रहना, निश्चित ही शुक्र की कृपा से आपको 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जिस काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। और शुक्र न केवल भाग्य के स्वामी हैं बल्कि 4थे घर के भी स्वामी हैं, भूमि भवन वाहन सुखों के। भूमि भवन वाहन सुखों में वृद्धि करेंगे, घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी और आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
2 नवंबर से 26 नवंबर तक जो भी आप प्रयास करेंगे, जो भी प्रयत्न करेंगे या जो भी आपके अटके रुके फंसे कार्य होंगे, वो सभी पूरे होने प्रारंभ हो जाएंगे। शनि आपकी राशि से दूसरे घर में है, मीन राशि में, और शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। लेकिन ये अंतिम चरण 28 नवंबर को जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपको राहत दिलाने का कार्य करेगा। फिर आप जो भी प्रयत्न करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे अपने व्यापार व्यवसाय के लिए या आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, उसमें शनि सहायक बनेंगे और निश्चित ही आप अपने प्रयासों में धीरे धीरे सफलता पाने में सफल रहेंगे। शनि के अच्छे परिणाम पाने के लिए 28 नवंबर तक जरूर आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तब तक गुरु की नवम दृष्टि सहायक बन करके आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी। राहु आपकी राशि कुंभ में ही रहेंगे। आपकी राशि में बैठे हुए राहु आपको विचलित कर सकते हैं मानसिक रूप से। बहुत ऊंचे ऊंचे आपको ख्वाब दिखाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन मन को बेचैन करेंगे। महत्वाकांक्षाओं को जन्म देने के बाद जब महत्वाकांक्षाएं आपकी नहीं पूरी होंगी तो मन को चिंतित व बेचैन करेंगे। हवाई यात्रा कराएंगे, व्यय कराएंगे, यात्राओं में खर्चा कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में पड़ने वाली राहु की सप्तम पूर्ण दृष्टि वो भी मतभेद, गलत फहमियों को जन्म देने का कार्य करेगी। और केतु आपकी राशि से 7वें घर में है, वो भी बिजनेस पार्टनर के साथ या जीवन साथी के साथ या आपसी रिश्तों में शक व गलत फहमी को जन्म देने का कार्य करेंगे। जहाँ तक नवंबर की बात है, नवंबर के महीने में जैसी ग्रह स्थितियाँ चल रही हैं, उस आधार पे हम इतना कहेंगे कि कुंभ राशि वालों, नवंबर के महीने में भ्रमण का योग बनेगा, यात्राओं के योग बनेंगे। कोई दूर दराज की यात्रा भी आप कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे, सामाजिक कार्य में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे, लेकिन भाइयों से विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अपने भाई बंधुओं से विरोध, मतभेद या तर्क वितर्क करने से बचें। लेकिन आपको अपने प्रतिद्वंदियों पे, अपने विरोधियों पे निश्चित ही विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। और जो भी आपकी टांग पीछे खींचने का प्रयास कर रहे थे, वो पराजित होंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अचानक ही नवंबर के महीने में आपको धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, धन प्राप्ति के साधनों में वृद्धि होगी। और अगर आप नौकरी में हैं तो नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, नौकरी में पद प्रमोशन के अवसर मिलेंगे, मनचाहा स्थानांतरण के अवसर मिलेंगे। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और धर्म कर्म में मन लगने के कारण आपको सफलता भी मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से नया कार्य आरंभ होगा। कोई नया कार्य जो कि आपने सोच रखा हो, अभी तक न पूरा हो पा रहा हो, कोई मित्र आपको सहयोग देगा और उस मित्र के सहयोग से आप नया कार्य प्रारंभ करने में सफल रहेंगे। और निश्चित ही नवंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार दिखाई देगा। कुटुंब परिवार के वातावरण में सुधार दिखाई देगा। आपके मन की निराशा, हताशा, कुंठा समाप्त होगी और आपकी वाणी में गंभीरता आएगी और आपकी बुद्धि में स्थिरता आएगी, जिसके कारण न केवल आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहेंगे, बल्कि अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने में भी सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक व कमेंट करते हुए कुंभ राशि वाले इष्ट मित्रों परिचितों को आगे फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र मीन राशि की चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।